गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ABC लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर है। देखिए, इक्विटी कैपिटल 8 लाख, प्रीफरेंस कैपिटल 5 लाख, डिवेंचर 4 लाख, लोन 3 लाख, 8 5 13 7 20 लाख इनका टोटल कैपिटल हो गया। अच्छा, बोला है हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है दो बार, एक बार बिफोर और एक बार आफ्टर टैक्स। ओके, और टैक्स रेट 40% है, तो दो बार बनाएंगे, एक बार बिफोर टैक्स एक बार आफ्टर टैक्स। यहाँ देखिए, इक्विटी कैपिटल में यहाँ 15% दिया है, अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वही अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 12% है। KD ये जो है ये बिफोर टैक्स है 10%, और फिर टैक्स माइनस कर देंगे तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा 6%, 40% टैक्स बाद हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये KL बोल सकते हैं इसको, ये आपका 8% है। और जब इसको आफ्टर टैक्स कर देंगे 40% बाद दे देंगे 60%, 4.8 हो जाएगा। तो इसको हम शो करके दिखाएंगे आफ्टर टैक्स कैसे आया। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हो गया सोर्स, ये हो गया उनका बुक वैल्यू, प्रपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो दिया हुआ है दीज आर द कॉस्ट। इसको दो बार सोल्व करना है, एक बार बिफोर टैक्स एक बार आफ्टर टैक्स। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ कॉस्ट में बिफोर टैक्स दिए हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड में पहला इक्विटी शेयर कैपिटल था। फर्स्ट था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट था आपका 8 लाख। ओके, इसके बाद प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख। क्लियर है। इसके अलावा अभी और है, डिवेंचर है 4 लाख, डिवेंचर ये 4 लाख है। और एक आइटम है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन का पैसा है 3 लाख। तो ये हो गया सोर्स ऑफ फंड, और ये हो गया बुक वैल्यू। इसको टोटल करते हैं 20 लाख। अब प्रपोर्शन रेडी करेंगे, टोटल विल बी टेकन एज 100। 20 लाख टोटल कैपिटल है, जिसमें 8 लाख इक्विटी है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 दैट इज 40। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 दैट इज 25। 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 20। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 15। जस्ट इसको ऐड करके देख लीजिए आप, 100 होगा। अच्छा, कॉस्ट इक्विटी का बिफोर टैक्स 15% था, प्रीफरेंस का 12%, डिवेंचर 10% और लोन 8%। इसको एक बार आप देख लो। ये देखो, इक्विटी कैपिटल देखो 8 लाख, प्रीफरेंस 5, डिवेंचर 4, लोन देखो 3। इक्विटी कैपिटल में देखिए कॉस्ट है 15%, प्रीफरेंस का नाम है 12%, तो 12% कॉस्ट हुआ। डिवेंचर का 10% तो 10%, लोन का 8% तो 8% हुआ। ठीक है। जब आफ्टर टैक्स बनाएंगे तो डिवेंचर और लोन दोनों का 40% टैक्स बाद दे देंगे, 60% बच जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको इंटू कर देते हैं। बस प्रपोर्शन को कॉस्ट से इंटू कर देंगे। ये आएगा आपका 6, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1.2। इसको प्लस करेंगे, 6 3 9 2 11 1 12.20। यहाँ दे देते हैं देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KO से डिनोट करते हैं 12.20%। ओके, तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। ठीक है, अब चलिए इसको आफ्टर टैक्स बनाते हैं। आफ्टर टैक्स में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है चेंज हो जाएगा, I1 - T हो जाएगा। उसका I था आपका 10, 1 - 40%। क्लियर, तो ये हो जाएगा 0.06, दैट इज 6%। आप कॉस्ट ऑफ लोन सेम फॉर्मूला I1 - T, वो आपका 0.08 था, 1 - 0.40, तो ये हो जाएगा 0.048, दैट इज 4.8%। तो जब आफ्टर टैक्स बनाया जाता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रीफरेंस पे टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टैक्स इंटरेस्ट पे होता है, दैट इज डेब्ट एंड लोन, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसका जैसे 10% था, 40% टैक्स बाद दे दीजिएगा तो 6%, दैट इज 60% बचेगा, 6 आएगा। इसका 8% था, 40% टैक्स बाद दे दीजिएगा, 60% बचेगा, 480 आएगा। पूरा सॉल्यूशन इसी तरह होगा, जो ये बनाए सब कुछ सेम होगा। ये जो कॉस्ट है डिवेंचर का और लोन का, इसमें चेंज होगा, इसके चलते WACC में भी चेंज होगा। तो बाद बाकी कॉपी कर लेते हैं और कॉस्ट को चेंज करके आपको दिखा देते हैं। हम लोग का सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल था। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 8 लाख था। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 5 लाख था। डिवेंचर था 4 लाख। लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, टोटल 20 लाख। इसके हेल्प से प्रपोर्शन क्रिएट हुआ था। 8 लाख बाई 20 लाख इंटू 100, 40, 25 से 20, 15, 40, 25, 20, 15। आफ्टर टैक्स कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट पहले भी 15, आज भी 15। प्रीफरेंस का 12, आज भी 12। इसको आप देख लो, इक्विटी का 15, प्रीफरेंस का 12, तो आफ्टर टैक्स में भी 15, 12 रखे। लेकिन डिवेंचर और लोन में चेंज हो गया, 6% अब 4.8%, दैट ये हो जाएगा आपका 6%, 4.8%। अब इसको इंटू करेंगे 6, ये इंटू होगा 3, ये होगा 1.2, ये हो जाएगा 15 इंटू 4.8%, 0.72। अब इसको प्लस कर लीजिए, 9 1 10, 10.92। ओके, अब यही आंसर दे देते हैं। देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO इक्वल टू 10.92%। ओके, तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सब कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ डेट और लोन का कॉस्ट इफेक्टेड हो जाएगा, आफ्टर टैक्स बन जाएगा, जिसके चलते WACC वेटेड एवरेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।